Hello students, welcome to ABC of Sociology class. Today I am going to start a new series of lectures that is on tribal society in India. In this series I will deal with various important topics related to tribes in India. For example, meaning of tribe, characteristics of tribe, tribal family, tribal marriage, tribal welfare and many more lectures. Now first lecture is on meaning and definition of tribe. Let's start the lecture. Introduction. The tribal communities represent an important social category of Indian social structure. The tribals are said to be the original inhabitants of India. India is a country of multiracial stock. Different types of groups occupy parts of India having their own cultural characteristics and levels of development. अब जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ की हम अगर बात करें तो ट्राइबल कम्युनिटीज़ क्या रिप्रेजेंट करते हैं? इम्पॉर्टेंट सोशल कैटेगरी ऑफ द इंडियन सोशल स्ट्रक्चर, मतलब एक इम्पॉर्टेंट कैटेगरी है हमारे इंडियन सोशल स्ट्रक्चर की. जो ट्राइब्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं? दे आर सेड टू बी दी ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ इंडिया. ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स का मतलब होता है जो शुरुआत से ही उस जगह पे रहते हो, सेटलर, और यू कैन से द बिगिनिंग सिटीजन्स ऑफ दैट वेरी एरिया. अब अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया जो है बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है इंडिया में. डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, डिफरेंट रिलीजन्स आर देयर, एथनिक ग्रुप्स आर देयर. सो उस वजह से इट्स लाइक अ डाइवर्स, हम बोल सकते हैं कि जो इंडिया है वो डाइवर्स है. एंड ट्राइब इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो कंट्रीब्यूट करता है टुवर्ड्स द डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया. अब हमारे यहाँ पे क्या है, ये जो जितनी भी डाइवर्सिटी है हमारी इंडिया की, ये कहीं ना कहीं हमारे इंडिया के कल्चर की बात करते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करते हैं एंड और उसके जो डेवलपमेंट को भी बताते हैं. अब अगर हम बात करें ट्राइब्स को किन किन नाम से और बुलाया जाता है. A number of groups are still in primitive stage and they are often referred to as tribals, primitives, आदिवासीज and so on. Tribes को हम लोग क्या क्या बोलते हैं? Tribals भी बोलते हैं, primitives भी बोलते हैं. Primitive का मतलब है जो अर्ली जिस स्टेज से जैसे वो रहे हैं आज भी वो उसी स्टेज में अभी भी रह रहे हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें अर्ली मैन की, अगर आज की डेट में भी अर्ली मैन होते तो वो सेम उसी स्टेज जैसे वो पहले थे इनिशियल स्टेज पे, अगर वो आज भी उनकी स्टेज वही होती तो हम उनको प्रिमिटिव्स बोलते हैं. प्रिमिटिव्स मतलब जो अपनी अर्ली स्टेज को प्रिजर्व करके रखे हुए हैं. ओके, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ एक्सेप्टेड द यूज़ ऑफ टर्म शेड्यूल्ड ट्राइब्स. अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने जो है एक्सेप्ट किया था कौन सी टर्म को? शेड्यूल्ड ट्राइब को. कब, कैसे? वो इंट्रोड्यूस की थी इस टर्म को फॉर द फर्स्ट टाइम बाय साइमन कमीशन इन 1928. साइमन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि किसने इंट्रोड्यूस किया था. साइमन कमीशन पे ने 1928 में. इफ़ इट वुड बी पॉसिबल आई विल मेक अ सेपरेट लेक्चर ऑन साइमन कमीशन रिगार्डिंग पर्टिकुलर. नाउ अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ है उनकी बात की हुई है शेड्यूल 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ रिकॉग्नाइज्ड ट्राइबल कम्युनिटीज़ इन इंडिया अंडर शेड्यूल 5 ऑफ द Constitution. Hence, the tribes recognized by the Constitution are known as scheduled tribes. अब जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली भी ये आपको से याद रखना पड़ेगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आगे आपको भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दो तो. देयर आर अराउंड 700 डिस्टिंक्ट ट्राइब्स इन इंडिया. कितनी ट्राइब्स हैं हमारे इंडिया में? 700. बट स्टिल मैं यही कहूँगी कि आप फिर से गो थ्रू करें, जो भी नंबर है ट्राइब्स का वो एक बार फिर से चेक कर लें, वेरीफाई कर लें इस नंबर को. Next, scheduled tribe comprise about 8.6 of the India's population according to 2011 census. 2011 census के according जो scheduled tribe की population है वो कितनी है? 8.6% of the total India's population. मतलब जो हमारी इंडिया की population है उसमें से 8.6% जो है वो scheduled tribe की population है. According to 2011 census of India, Bhil is the most populous tribe with a total population of 46,18,068. That means जो बिल जो एक ट्राइब है उसकी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है टोटल ट्राइब्स में से. ये एक ट्राइब है बिल, उनका क्या है, कितने प्रतिशत है वो? अगर हम टोटल एसटी पॉपुलेशन की बात करें तो उसमें से 37.7% जो है वो
एसटी पॉपुलेशन किसकी है, बिल्स की है। उसके बाद अगर हम लार्जेस्ट ट्राइब की बात करें तो लार्जेस्ट ट्राइब जो है वो गौंड ट्राइब है, सेकंड लार्जेस्ट ट्राइब, जिसकी पॉपुलेशन है 43,57,918, जो कि कॉन्स्टिट्यूट करते हैं टोटल जो एसटी पॉपुलेशन है उनमें से कितना, 35.6%। और ये सब पॉइंट्स आपको मेमोराइज करने हैं, कॉम्पिटिटिव के लिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभी ऑब्जेक्टिव्स भी पूछे जा सकते हैं। Okay, according to the Oxford English Dictionary, the word tribe is derived from the Latin term tribus. अब Oxford Dictionary के accordingly जो tribe है वो किससे derive हुई है, from the Latin term, जिसको वो क्या है वो tribus. There are number of tribes in India spread over different parts at different levels of socio-economic development. They live in all over the country, from the foothill of the Himalayas to the land tips of Lakshadweep and from the plains of Gujarat to the hills in the northeast. जो अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में बहुत टाइप्स हैं ट्राइब्स की, जो कि कहाँ कहाँ फैले हुए हैं, बहुत सारे छोटे छोटे एरियाज़ में फैले। अगर हम हिमालयाज़ की बात करें वहाँ पे भी पाए जाते हैं, अगर हम लक्षद्वीप की बात करें वहाँ पे भी, इन केस वी टॉक अबाउट गुजरात, वहाँ पे इवन नॉर्थ ईस्ट, मतलब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हर जगह पे जो है वो ट्राइब्स हमें मिलते हैं। According to 1991 census, the numerical strength of the scheduled tribe in India stood at 52.03 million. 1991 सेंसस के अकॉर्डिंग कितना स्ट्रेंथ है इंडिया में ट्राइब्स का, दैट इज़ 52.03 मिलियन है। 1991 का सेंसस है। बिहार लीड्स ऑल अदर स्टेट्स एज रिगार्ड्स ट्राइबल पॉपुलेशन। अगर हम बिहार की बात करें, बिहार जो है वो सबसे लीड में है अगर हम ट्राइबल पॉपुलेशन की बात करें। उसके बाद महाराष्ट्र एंड देन उड़ीसा। बिहार लीड्स ऑल द स्टेट्स एज रिगार्ड्स द ट्राइबल पॉपुलेशन, इट इज़ फॉलोड बाय महाराष्ट्र एंड उड़ीसा. The names of tribes like Kurumba, Airula, the Panga in South India, the Asura, the Suora, the Oran, the Gond, the Santhal, the Bil in Central India, the Bodo, the Oham in Northeast India are found in ओल्ड क्लासिकल इंडियन लिटरेचर। मतलब जितने भी ये ट्राइब के नाम मैंने अभी बोले हैं, इनकेस मुझसे गलती हुई है प्रोनाउंसिएशन में तो प्लीज़ आप इसको प्रोनाउंस करना सीख ले। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू प्रोनाउंस द नेम ऑफ ट्राइब। तो ये जितने भी ट्राइब के नाम हैं ये हमें कहीं ना कहीं जो ओल्ड लिटरेचर है उसमें भी हमें मिल जाते हैं। नेक्स्ट द डेफिनेशन ऑफ ट्राइब। अब डी.एन. मजूमदार ने क्या बोला हुआ है? A tribe is a collection of family bearing a common name, members of which occupy the same territory, speak the same language, and observe certain taboos regarding marriage, profession, or occupation, and have developed a well-assessed system of reciprocity and mutuality of obligation. D.N. मजूमदार ने क्या बोला है? ट्राइब कलेक्शन है कुछ फैमिलीज़ का जिनका एक कॉमन नेम है और उसके जो मेंबर्स हैं या वो फैमिली जो है उन्होंने ऑक्यूपाई किया है पार्ट एरिया ऑफ लैंड, मतलब एक स्पेसिफिक एरिया है जहाँ पे वो हमें मिलते हैं और वो सेम लैंग्वेज में बात करते हैं। उनकी लैंग्वेज जो है वो सेम है जो हमारे लिए अंडरस्टैंड करना इज़ डिफ़िकल्ट। और वो क्या करते हैं? ऑब्ज़र्व करते हैं कुछ टैबूज़ को। टैबूज़ का मतलब है जो इम्परमिसिबल और यू कैन से द रिस्ट्रिक्शंस ऑफ पर्टिकुलर प्रैक्टिसेस। किसी भी तरह के प्रैक्टिसेस पे या किसी भी तरह के काम पे एक तरह का रिस्ट्रिक्शन होना, एक तरह का बैन होना, उसको हम लोग टैबू बोलते हैं। अब टैबूज़ किसके रिगार्डिंग है? मैरिज के रिगार्डिंग है, प्रोफेशन के रिगार्डिंग है या फिर ऑक्यूपेशन के रिगार्डिंग है। और उनका सिस्टम इस तरह का है जहाँ पे रेसिप्रोसिटी है और वो एक दूसरे के लिए उनकी कमिटमेंट्स है या प्रैक्टिस ऑफ एक्सचेंज है, उसको हम लोग ट्राइब बोलते हैं। नेक्स्ट इज जिलन एंड जिलन। अब जिलन एंड जिलन ने क्या बोला है? ट्राइब वो ग्रुप है लोकल कम्युनिटीज़ का जो ऑक्यूपाई करते हैं कॉमन एरिया, स्पीक्स अ कॉमन डायलेक्ट। डायलेक्ट का मतलब है एक पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ लैंग्वेज जो हमारी समझ के बाहर है, एंड फॉलोज अ कॉमन कल्चर। ट्राइब क्या है? ग्रुप ऑफ लोकल कम्युनिटीज़ जो कॉमन एरिया में रहते हैं और उनका जो है कॉमन डायलेक्ट है, मतलब कॉमन लैंग्वेज है और फॉलो करते हैं कॉमन कल्चर को। W.J. पेरी। अब जब W.J. पेरी ने क्या बोला हुआ है? ट्राइब कैन बी डिफाइंड एज अ ग्रुप स्पीकिंग अ कॉमन डायलेक्ट एंड इनहेबिटिंग अ कॉमन टेरिटरी। ट्राइब वो ग्रुप है जो कि कॉमन डायलेक्ट मतलब
कॉमन जो है वो लैंग्वेज की बात करेंगे, और उनकी एक कॉमन टेरिटरी है, मतलब वो एक कॉमन एरिया में रहते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राइब. Next is, as Ralph Lincoln says, in its simpler form, the tribe is a group of bands occupying a continuous territory and having a feeling of unity, deriving from numerous similarities in culture and certain community of interest. Same वही बात है. ट्राइब क्या है? एक ग्रुप है लोगों का जो ऑक्यूपाई करते हैं कॉमन टेरिटरी. उनमें फीलिंग ऑफ यूनिटी होती है, फीलिंग ऑफ सॉलिडारिटी होती है, कोहिजन होता है, और उसी की वजह से जो है उनमें मतलब वो अब यूनिटी क्यों है उनमें, जस्ट बिकॉज दे हैव द कॉमन कल्चर, दे हैव द कॉमन लैंग्वेज, दे हैव द कम्युनिटी इंटरेस्ट, दे हैव वी फीलिंग काइंड ऑफ रिलेशन, दैट्स वाई दे हैव द फीलिंग ऑफ यूनिटी विद इन देमसेल्व्स. नेक्स्ट इज द अकॉर्डिंग टू रिवर्स. अब रिवर्स के अकॉर्डिंग क्या है? अ ट्राइब इज अ सोशल ग्रुप. Okay. A tribe is a social group of simple kind, the members of which speak a common dialect and together act together in such common purpose as warfare. Again, ट्राइब जो है वो एक सोशल ग्रुप है जो कि बिल्कुल सिंपल तरीके से रहते हैं, और उनके जो लोग हैं वो कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते हैं? दे यूज़ अ कॉमन डायलेक्ट या कॉमन लैंग्वेज, उनकी एक ही लैंग्वेज है, और वो एक्ट टुगेदर, मतलब उनमें इतनी यूनिटी है कि किसी भी तरह का अगर उनको लगता है उनके कल्चर पे कोई अटैक कर रहा है तो वो उस समय में भी जो है दे एक्ट टुगेदर. वारफेयर मतलब किसी भी तरह का वॉर हो या किसी भी तरह की कॉन्फ्लिक्ट हो. Next is the classification of tribe. Now if we talk about the classification, तो classification में सबसे पहले हम बात करेंगे B.K. रॉय बर्मन की. B.K. रॉय बर्मन ने क्या किया हुआ है? डिवाइड किया हुआ है ट्राइबल कम्युनिटीज़ को इनटू 5 टेरिटोरियल ग्रुपिंग्स. अब फर्स्ट वन जो है वो है द नॉर्थ ईस्ट इंडिया. नॉर्थ इंडिया में कौन सी जगहें आती है? असम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा. और इन जगहों पे हमें कौन से ट्राइब्स मिलते हैं आपको लर्न करने पड़ेंगे. इट्स नॉट नेसेसरी कि आप सारे के सारे ट्राइब्स लर्न करोगे, उसमें से आप कुछ ट्राइब्स 2 to 3 ट्राइब्स भी याद कर सकते हो, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंशन द नेम ऑफ द ट्राइब, सो यू हैव टू गो थ्रू इट. असम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा. अगर हम अहोम्स की बात करें तो वो असम में हमें मिलेंगे, अरुणाचल प्रदेश में भी मिलेंगे. अगर हम गारोज़ की बात करें तो मेघालय. अगर खासीस की बात करें मेघालय अगेन. If we talk about the Mizos, तो Mizoram, Nagas, Nagaland, Kukis in Manipur again. So you can see the pictures in the presentation. Ahoms, Garos, Khasis, Mizos, Nagas and Kukis. Next is the sub-Himalayan region, that is the northwest area. वहाँ पे हमें सबसे पहले जो हम बात करें जम्मू एंड कश्मीर, नॉर्दर्न यूपी एंड हिमाचल प्रदेश. अब यहाँ पे हमें कौन से ट्राइब्स जो हैं वो मिलते हैं? गुज्जर्स, बोध्स, किन्नौर्स एंड स्वांगला. तो ये ट्राइब्स जो हैं ये हमें मिलती हैं. अगेन आई वुड सजेस्ट कि आप लोग सारे के सारे नाम अगर याद नहीं कर सकते हैं तो प्लीज़ गो 2 to 3 एटलीस्ट ट्राइब्स आप लर्न कर ले, सो दैट आपका जो पेपर में अटेम्प्टेशन हो वो अच्छा हो सके और आपकी बेटर प्रेजेंटेशन हो सके एग्ज़ाम में. नेक्स्ट इज़ द सेंट्रल एंड द ईस्ट इंडिया. सेंट्रल एंड ईस्ट इंडिया में हमें मिलते हैं एरियाज़ वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश. अब यहाँ पे कौन से ट्राइब्स हमें मिलते हैं? संथल्स, HO, मुंडा, ओरांस, गॉन्स, चिंचू, कोया, कोलम. ये ट्राइब्स हमें सेंट्रल एंड ईस्ट इंडिया में मिलते हैं, और पिक्चर्स भी आप लोग फिर से देख सकते हैं. नेक्स्ट इज द साउथ इंडिया. 5 एरियाज़ है, उसमें से 4th वन है. साउथ इंडिया में कौन से एरियाज़ आते हैं? मद्रास, केरला एंड कर्नाटका. अब यहाँ पे कौन से ट्राइब्स हमें मिलते हैं? आयरूला, कुरुम्बा, कदर, हैकी पिक्की, जेनु कुरम्बा, कादुकुरम, कुरुबा. तो ये भी सारे ट्राइब्स हमें इन वाले एरिया पर्टिकुलरली साउथ इंडिया में हमें मिलेंगे. लास्ट वन इज़ द वेस्टर्न इंडिया. वेस्टर्न इंडिया में एरियाज़ आते हैं राजस्थान, गुजरात एंड महाराष्ट्र. और यहाँ के हमें ट्राइब्स कौन से मिलते हैं? मीना, बिल्स, कुनबिस, मारियागॉन, महादेव कोलिस. तो ये B.K. रॉय की क्लासिफिकेशन है.
नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है दैट इज़ गिवन बाय द वॉरियर एल्विन. वॉरियर एल्विन ने बोला हुआ है he has classified the tribal groups into 4 classes according to their cultural development. अब ऐसा नहीं है कि जो ट्राइब्स है उनमें चेंज नहीं आया. विद द पैसेज ऑफ टाइम बहुत सारी चेंजेस देखी गई हैं. कहीं ना कहीं एक कल्चरल एसिमिलेशन है कुछ ट्राइब्स की, नॉट सब ट्राइब्स की, कुछ ट्राइब्स की जो है जस्ट बिकॉज ऑफ द कल्चरल एसिमिलेशन देयर इज़ द कल्चरल डेवलपमेंट. उनके कल्चर, ट्राइबल कल्चर में भी कहीं ना कहीं चेंज आया हुआ है. अब जो वॉरियर एल्विन है उसने ट्राइबल ग्रुप्स को 4 क्लासेस में डिवाइड किया है. क्लास 1 refers to those tribes which have been protected from contacts with other groups on account of geographical conditions. क्लास 1 ट्राइब की अगर हम बात करें तो वो ट्राइब हैं जिन्होंने अपने आप को प्रोटेक्ट किया है किनसे, जो उन अदर देन देम जो कोई दूसरा ग्रुप है उनसे अपने आप को कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट किया हुआ है. अभी भी अगर हम जोग्राफिकल कंडीशंस की बात करें उसके अकॉर्डिंगली जो उन्होंने कहीं ना कहीं अपने कल्चर को प्रिजर्व करके रखा है. अभी भी वो अपने प्रिमिटिव स्टेज में ही है या अभी भी वो अपनी अर्ली स्टेज में ही है या उन्होंने अपनी अर्ली स्टेज को जो है प्रिजर्व करके रखा हुआ है, अपने कल्चर को जो है प्रिजर्व करके रखा हुआ है, इंटैक्ट करके रखा हुआ है. क्लास 2 which have been experiencing contact with the other groups and consequently have been undergoing change. सेकेंड ग्रुप वो है जिन पे कहीं ना कहीं जो है अदर कल्चर का या अदर ग्रुप का कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत असर हुआ है एंड दे हैव स्टार्टेड गोइंग चेंज. अब वो धीरे धीरे करके उनमें थोड़ा थोड़ा चेंज आ रहा है. उसके बाद नेक्स्ट इज द क्लास 3. क्लास 3 का क्या है, दे आर ऑलरेडी इन द स्टेट ऑफ ट्रांजिशन. या हम उनको बोल सकते हैं दे आर ट्राइबल्स ओनली इन नेम बट हैव बिकम बैकवर्ड हिंदूज. मतलब जो क्लास 3 हैं वो क्या है, अब वो ट्राइबल से नाम के रहे हैं एंड दे आर नोन एज ए बैकवर्ड हिंदूज. मतलब कहीं ना कहीं उनका कल्चर जो है अब कहीं ना कहीं दूसरे कल्चर्स के साथ मिलके नाउ दे हैव स्टार्टेड चेंजिंग देयर, मतलब स्टार्टेड क्या, दे हैव ऑलरेडी चेंज्ड इनटू सम अदर, मतलब अदर कल्चर. उन्होंने कहीं ना कहीं जो है कल्चर ट्रेट्स जो हैं दूसरे अडेप्ट कर लिए हैं. अब उनके पास खुद के अपने कल्चर ट्रेट्स भी हैं बट अदर भी उनके साथ एसिमुलेट हो गए हैं. क्लास 4 डिनोट्स अ माइनॉरिटी. क्लास 4 जो है वो क्या डिनोट करते हैं, माइनॉरिटी विच हैव सिक्योर्ड द बेनिफिट्स ऑफ सिविलाइजेशन विदाउट इंजरी टू देमसेल्व्स. अब वो जो क्लास 4 है वो डिनोट करते हैं माइनॉरिटी ग्रुप जिन्होंने अपने जो बेनिफिट्स उनको बाकी सब मिले हुए हैं और साथ में विदाउट इंजरिंग टू देमसेल्व्स दिस दे आर स्टिल फॉलोइंग ऑल द ट्रेट्स ऑफ ट्राइब्स बट कहीं ना कहीं जो है उन्होंने अपने उनको बेनिफिट्स भी मिले हैं. एंड व्हाट दे हैव डन अकॉर्डिंग टू एल्विन, ट्राइबल्स ऑफ दिस क्लास हैव वॉन द बैटल ऑफ कल्चरल कॉन्टैक्ट. एल्विन के अकॉर्डिंगली जो इस पर्टिकुलर क्लास के जो ट्राइब्स हैं उन्होंने क्या बैटल जीती हुई है, कल्चरल कॉन्टैक्ट ही. बिकॉज व्हाट दे हैव secure the benefits of the civilization and along with that without injury to themselves. मतलब उन्होंने अपने कल्चर को कोई भी इफ़ेक्ट होने नहीं दिया. अब आप ट्राइब किसको बोल सकते हो, ट्राइब वो ग्रुप है या वो ग्रुप ऑफ फैमिली है जिनका एक कॉमन टेरिटरी है. डू रिमेंबर टेरिटरी जो उनकी लोकेशन है दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट वेन एवर यू टॉक अबाउट ट्राइब या वेन एवर यू राइट अबाउट ट्राइब. कॉमन लैंग्वेज दे हैव सिंपल लाइफ, दे हैव यूनिटी, दे हैव सॉलिडारिटी. और इन टोटल हम उसको क्या बोलेंगे, ट्राइब को हम लोग और क्या नाम बोलते हैं, हम उनको प्रिमिटिव्स भी बोलते हैं, हम उनको आदिवासीज भी बोलते हैं. दे आर द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स. थैंक यू.